सबसे पहली बात अभी हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन रसायन। एक बार और बता चुका हूँ आप लोग को मैं। यस सर। ठीक है। अब इस हाइड्रोकार्बन रसायन में हम देखेंगे कि कोई श्रृंखलाएं होती है, चाहे वो सीधी श्रृंखला हो या साकित श्रृंखला। उन दोनों श्रृंखलाओं का नामकरण कैसे किया जाता है। तो किसी भी श्रृंखला का नामकरण करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है वो ये कि उसके फंडामेंटल क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे फंडामेंटल की बात करें तो कार्बन की संख्या पहले ले लेते हैं। यहाँ पे कार्बन की संख्या के आधार पर नाम, कार्बन की संख्या के आधार पर नाम। ठीक है। सबसे पहली अगर कार्बन की संख्या मान के चलो 1 है तो इसको हम कहते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको हम कहते हैं एक। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो हम कहते हैं उसको प्रो। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो हम क्या कहते हैं इसको ब्यूट। और कार्बन की संख्या अगर 5 है पेंट। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या 6 है तो उसको हम क्या कहते हैं हेक्स। 7 है तो हेक्ट। ठीक है। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नोन। और 10 है तो डेक। तो सीख है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये होता है कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नामकरण। अगर कार्बन की संख्या आपको श्रृंखला में 1 दिखाई देती है तो उसका नाम होगा मेथ। 2 दिखाई देती है एक, 3 दिखाई देती है प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेक्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नोन और 10 को डेक। अब क्या होता है, इसमें जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नोन एंड डेक, सारे जो है ये कहलाते हैं अनुभाग। क्या कहलाते हैं सारे? अनुभाग। ठीक है। ये है अनुभाग। और एक होता है आपका अब अनुलग्न ये डिसाइड करेगा, ये तय करेगा कि इसका नाम क्या होगा। जैसे आप बाहर बोलते हो ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, तो ये सारे जो नाम हैं वो बंध के आधार पर होते हैं। कैसे होते हैं अब चलो देखते हैं। अगर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो अनुलग्न जो होगा वो एन होगा। अनुलग्न क्या होगा? एन। अगर कार्बन के बीच, कोई भी कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारा अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन। तो क्या हो जाएगा? जैसे मेथ में एन, एथ में एन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है। अगर कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ये क्या कहलाते हैं आपके? इन। अगर कोई भी कार्बन में आप देखते हो कि डबल बॉन्ड कहीं पे आपको दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उसमें अनुलग्न जो है क्या लग जाएगा? इन। जैसे प्रो प्लस इन, प्रोपीन, ब्यूट प्लस इन, ब्यूटीन, इस टाइप। ठीक है। उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाता है तो यहाँ पे अनुलग्न जो है आइन। अब चलो इसको देखते हैं। जैसे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड। ठीक है। सीधी श्रृंखला है, 2 2 4। कार्बन के कितने होते हैं? 4 बंद होते हैं ना, तो 2 1 3 4, 2 3 4 और इसका भी 4। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रो। अब देखना है डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पे। तो ये प्रो 1
अभी इन कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे, तो ये हो जाएगा इन। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोइन। प्रोइन, ठीक है। अब अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रोइन। ये समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है इसमें? ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, किसी का जब नामकरण करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि जब किसी भी कार्बन का हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम दिक्कत ये होती है कि हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करें कि यहाँ से स्टार्ट करें। तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो भी, चाहे वो ट्रिपल, कोई भी अगर बॉन्ड की संख्या हो या कोई समूह जो कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है। अगर कोई समूह जुड़ा है, कोई भी समूह, जैसे मेथिल समूह जुड़ गया इसमें, या कोई बंध जुड़ा हुआ है, चाहे डबल बंध हो या ट्रिपल बंध हो, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको? Yes, और ट्रिपल बॉन्ड के पीछे कम कार्बन है कि सामने? सामने कम कार्बन है, तो हमारा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? सामने से 2 3 4 5। अब 5 हो गया। 5 को हम क्या कहते हैं? पेंट। अब देखो कौन से नंबर पे है? आई। कौन से नंबर पे? 2 एंड 2 आई। अब क्लियर है बेटा? आप लोग बोल रहे थे कहाँ से बढ़ते थे मेरे को? सब समझ में आया? आ गया? हाँ समझ गया बेटा, ओके। चलो सेकंड जो, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जो पूछा था, जैसे कि 2 मेथिल, मान के चलो मैं पेंटेन ले लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पे कोई भी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 मेथिल पेंटेन ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको हम बनाना कैसे? तो सबसे पहले अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो सबसे पहले फोकस आपको क्या करना है? पेंट है यहाँ पे। कितना है? पेंट है, और साथ में सिंगल बॉन्ड एन लगा हुआ है। तो पेंट में कितने कार्बन? 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। एन जुड़ा हुआ है ना मतलब इसमें? एन जुड़ा, सब में कितने बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड। ये हुआ। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 2 मेथिल। आप चाहो तो यहाँ से आप दूसरे नंबर पे लगा सकते हो मेथिल को, या आप चाहो तो इधर से आप दूसरे नंबर पे मेथिल को लगा सकते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर हिंदी में दिया हुआ है तो गलत नहीं होगा। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर से, तो इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेथिल है, मेथिल को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये मेथिल। अब ये जो मेथिल है, ये कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर कौन सा है? दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मेथिल। डाल दिए मेथिल को। बाकी में हमारा क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या बन गया? 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन। क्लियर है अब ये?